जुनैद कोलकाता से ही ट्रेन के जनाना डिब्बे में एक औरत को देखता चला आ रहा था और उसके हुस्न पर फिदा हो रहा था। भोपाल स्टेशन के बाद उसने जान पहचान बढ़ाई और फिर मुंबई पहुंचने तक उसने सैकड़ों तरह के मंसूबे बना डाले। मुंबई पहुंचकर जब उसे मालूम हुआ कि वह एक वेश्या है तो वह उल्टे पांव भोपाल वापस हो गया। वो इंटर क्लास के जनाना डिब्बे से निकली। उसके हाथ में छोटा सा अटैची केस था। जुनैद कोलकाता से उसे देखता चला आ रहा था। एक स्टेशन पर गाड़ी काफी देर ठहरी तो वो साथ वाले जनाना डिब्बे के पास से कई मरतबा गुजरा। लड़की हसीन थी। जुनैद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसकी नाक की फिनिंग पर छोटा सा तिल था। गालों में नन्हे नन्हे गड्ढे थे जो उसके चेहरे पर बहुत भले लगते थे। गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो उस लड़की ने खाना मंगवाया। बड़े इत्मीनान से एक एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डालती रही। जुनैद दूर खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो भी उसके साथ बैठ जाए और दोनों मिलकर खाना खाएं। वो यकीनन उसके पास पहुंच जाता, मगर मुसीबत ये थी कि डिब्बा जनाना था, औरतों से भरा हुआ। यही वजह है कि जुर्रत ना कर सका। लड़की ने खाना खाने के बाद हाथ धोए जो बहुत नाजुक थे। लंबी लंबी मखरूती उंगलियां जिनको उसने अच्छी तरह साफ किया और अटैची केस से तौलिया निकालकर अपने हाथ पोंछे। फिर इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गई। जुनैद गाड़ी चलने तक उसकी तरफ देखता रहा। आखिर अपने डिब्बे में सवार हो गया और उस लड़की के ख्यालों में गर्क हो गया। मालूम तो ये होता है कि बड़े अच्छे घराने की है। दोनों कलाइयों में करीब करीब 12-12 सोने की चूड़ियां होंगी। कानों में टॉप्स भी थे। 2 उंगलियों में, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं, हीरे की अंगूठियां हैं। लिबास बहुत उम्दा, साटन की सलवार, टफ्टिया की कमीज, सैफॉन का दुपट्टा। हैरत है कि घटिया दर्जे में क्यों सफ़र कर रही है। मुंबई जा रही है। वहाँ के औरतें तो सख्त पर्दा करती हैं, लेकिन ये बुर्क के बगैर वहाँ से गाड़ी में सवार हुई और उसके साथ कोई मर्द भी नहीं, ना कोई औरत। अकेली सफ़र कर रही है। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरा ख्याल है मुंबई की रहने वाली नहीं, मगर अकेली क्यों? क्या उसे डर नहीं लगा कि उठाकर ले जाएगा कोई? ऐसे तन्हा हुस्न पर तो हर मर्द झपट्टा मारना चाहता है। फिर जुनैद को एक अंदेशा हुआ कि शादीशुदा तो नहीं। वो दरअसल दिल में तहैया कर चुका था कि उस लड़की का पीछा करेगा और रुमाल लड़ाकर उससे शादी करेगा। वो हरामकारी का बिल्कुल कायल नहीं था। कई स्टेशन आए और गुजर गए। उसे सिर्फ भोपाल तक जाना था कि वहाँ ही उसका घर था, मगर वो बहुत आगे निकल गया। एक स्टेशन पर चेकिंग हुई जिसके बाइस उसे जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर उसने उसकी कोई परवाह ना की। टिकट चेकर ने पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? जुनैद मुस्कुराया, जी अभी तक तो मालूम नहीं। आप मुंबई का टिकट बना दीजिए कि वही आखिरी स्टेशन है। टिकट चेकर ने उसे मुंबई का टिकट बना दिया। रुपए वसूल किए और दूसरे स्टेशन पर उतर गया। जुनैद भी उतरा। ट्रेन को टाइम टेबल के मुताबिक 5 मिनट ठहरना था। साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया। वो लड़की खिड़की के साथ लगी दांतों में खिलाल कर रही थी। जुनैद की तरफ जब उसने देखा तो उसके दिलो दिमाग में चींटियां दौड़ने लगी। उसने महसूस किया कि वो उसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं है। समझ गई कि वो बार बार सिर्फ उसे ही देखने आता है। जुनैद को देखकर वो मुस्कुराई। उसका दिल बाग बाग हो गया, मगर जुनैद फटते जज्बात की वजह से फौरन वहाँ से हटकर अपने डिब्बे में चला गया और रुमानों की दुनिया की सैर करने लगा। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास की तमाम चीजें मुस्कुरा रही हैं। ट्रेन का पंखा मुस्कुरा रहा है, खिड़की से बाहर तार के खंभे मुस्कुरा रहे हैं, इंजन की सीटी मुस्कुरा रही है, और वो बदसूरत मुसाफिर जो उसके साथ बैठा था उसके मोटे मोटे होठों पर भी मुस्कुराहट है। उसके अपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा था। अगले स्टेशन पर जब वो साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। कहाँ चली गई? कहीं पिछले स्टेशन पर तो नहीं उतर गई जहाँ उसने एक मुस्कुराहट से मुझे नवाजा था? नहीं नहीं, गुसलखाने में होगी। वो वाकई गुसलखाने में ही थी। 1 मिनट के बाद वो खिड़की में नमूदार हुई। जुनैद को देखकर मुस्कुराई और हाथ के इशारों से उसको बुलाया। जुनैद कांपता लरजता खिड़की के पास पहुंचा।
उस लड़की ने बड़ी महीन और सुरीली आवाज में कहा, एक तकलीफ देना चाहती हूँ आपको, मुझे 2 सेब ला दीजिए। ये कहकर उसने अपना पर्स निकाला और रुपए का नोट जुनेद की तरफ बढ़ा दिया। जुनेद ने जो इस गैर मुतुक्के बुलाव से करीब करीब बर्क जदा था, नोट पकड़ लिया, लेकिन फौरन उसके होशो हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर उसने उस लड़की से कहा, आप ये रखिए, मैं सेब ले आता हूँ। और प्लेटफॉर्म पर उस रेडी की तरफ दौड़ा जिसमें फल बेचे जाते थे। उसने जल्दी जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका था। दौड़ा दौड़ा वो उस लड़की के पास आया, उसको सेब दिए और कहा, माफ़ कीजिएगा, ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका था, इसलिए मैं अच्छे सेब चुन ना सका। लड़की मुस्कुराई, वह दिलफरेब मुस्कुराहट गाड़ी हरकत में आई। जुनेद अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होते काँप रहा था, लेकिन बहुत खुश था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको दोनों जहान मिल गए हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन अब वो उसकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसकी उम्र करीब 25 या 26 थी। उसने सोचा कि इतनी देर में कितना खुशक रहा हूँ। आज मालूम हुआ है कि मोहब्बत इंसान को कितनी तरोताज़ा बना देती है। वो सेब खा रही होगी, लेकिन उसके गाल तो खुद सेब हैं। मैंने जो सेब उसको दिए हैं, क्या वो उनको देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे? वो मेरी मोहब्बत के इशारों को समझ गई, जभी तो वो मुस्कुराई और उसने मुझे हाथों के इशारों से बुलाया और कहा कि मैं उसे सेब ला दूं। मुझसे अगर वो कहते कि गाड़ी का रुख पलट दूं, तो उसकी खातिर ये भी कर देता। मुझ में इतनी ताकत नहीं, लेकिन मोहब्बत में आदमी बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकता है। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ काट कर नहर नहीं खोदी थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, उससे और कुछ तो नहीं, कम से कम ये पूछ लिया होता कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। खैर, मैं मुंबई तक टिकट तो बनवा चुका हूँ, हर स्टेशन पर देख लिया करूँगा। वैसे वो अब मुझे बिना बताए जाएगी भी नहीं। शरीफ खानदान की लड़की है, सेब खा रही है। काश कि मैं उसके पास बैठा होता, हम दोनों एक सेब को बैक वक्त पर अपने दांतों से काटते। उसका मुंह मेरे मुंह से कितना करीब होता। मैं उसके घर का पता लूँगा, जरा और बातें कर लूँ, फिर भोपाल पहुंचकर अम्मी से कहूँगा कि मैंने एक लड़की देख ली है, उससे मेरी शादी करा दीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बस 1-2 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। अगले स्टेशन पर जब जुनेद उसे देखने गया तो वो पानी पी रही थी। वो जुर्रत करके आगे बढ़ा और उससे मुखातिब हुआ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो फरमाइए। लड़की मुस्कुराई, दिलफरेब मुस्कुराहट, मुझे सिगरेट ला दीजिए। जुनेद बड़ी हैरत से पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई, जी नहीं, यहाँ एक औरत है पर्दादार, उसको सिगरेट पीने की आदत है। ओह, मैं अभी लाया। किस ब्रांड के सिगरेट चाहिए? मेरा ख्याल है वो गोल्ड फ्लैग पीती है, मैं अभी हाजिर किए देता हूँ। यह कहकर जुनेद स्टॉल की तरफ दौड़ा। वहाँ से उसने 2 पैकेट लिए और उस लड़की के हवाले कर दिए। उसने शुक्रिया उस औरत की तरफ से अदा किया जो सिगरेट पीने की आदी थी। जुनेद अब और भी खुश था कि उस लड़की से एक और मुलाकात हो गई, मगर इस बात की बड़ी उलझन थी कि वो उसका नाम नहीं जानता था। उसने कई मुतरबा खुद को कोसा कि उसने नाम क्यों ना पूछा। इतनी बातें होती रहीं, लेकिन वो उससे इतना भी नहीं कह सका, आपका नाम। उसने इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरेगी तो उससे नाम जरूर पूछेगा। उसे यकीन था कि वो फौरन बता देगी, क्योंकि इसमें परेशानी ही क्या थी। अगला स्टेशन बहुत देर के बाद आया, इसलिए कि फासिला बहुत लंबा था। जुनेद को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसने कई मरतबा टाइम टेबल देखा, घड़ी बार बार देखी। उसका जी चाहता था कि इंजन को पर लग जाए ताकि वो उड़कर जल्दी अगले स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी एकदम रुकी। मालूम हुआ कि कोई जानवर गाड़ी से टकरा गया है। वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर साथ वाले डिब्बे के पास पहुंचा, मगर लड़की अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मुसाफिरों ने मरी कटी हुई जानवर को पटड़ी से हटाने में काफ़ी देर लगा दी। इतने में वो लड़की, जो गालिबन दूसरी तरफ तमाशा देखने में मशगूल थी, आई और अपनी सीट पर बैठ गई। जुनेद पर जब उसकी नज़र पड़ी तो मुस्कुराई, वही दिलफरेब मुस्कुराहट। जुनेद खिड़की के पास गया, मगर उसका नाम पूछ न सका। लड़की ने पूछा, ये जानवर पटरी के नीचे क्यों आ जाते हैं? जुनेद को कोई जवाब न सूझा। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो अपने कंपार्टमेंट में चला गया। कई स्टेशन आए, मगर वो ना उतरा। आखिर मुंबई आ गया। प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकला।
लड़की मौजूद थी। जुनैद ने अपना सामान निकलवाया और उससे, जिसने हाथ में अटैची केस पकड़ा हुआ था, कहा, लाइए ये अटैची केस मुझे दे दीजिए। उस लड़की ने अटैची केस जुनैद के हवाले कर दिया। कुली ने जुनैद का सामान उठाया और दोनों बाहर निकले। तांगा लिया। जुनैद ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने बड़े नर्म नाजुक लफ्ज़े में जवाब दिया, जी खैर, आपको जहाँ भी जाना है मुझे बता दीजिए। चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की के होठों पर वही दिलफरेब मुस्कुराहट पैदा हुई। जी हीरा मंडी। जुनैद बुखला सा गया। क्या आप वहाँ रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, मेरा कोठा देख लें। आज रात मेरा मुजरा सुनने ज़रूर आइएगा। जुनैद कोलकाता से लेकर मुंबई तक अपना मुजरा सुन चुका था। उसने इस तवाइफ को उसके घर छोड़ा और उस तांगे से सीधा स्टेशन आया और भोपाल रवाना हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।